हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ठीक है, इसका पोएम जो है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो शायद जिस किसी ने भी ये पोएम देखा होगा उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पोएम का मतलब क्या है। ठीक है, जिस किसी ने नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगी, आप लोग जाके प्लीज़ चेक कर लेना ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर को इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनसफ्री थिंक अबाउट। ठीक है, पूछा जा रहा है कि आपके हिसाब से आप बताओ, सोचो और बताओ कि आपके हिसाब से इनसफ्री किस तरह का प्लेस है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन है, द थ्री थिंग्स द पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक डियर स्ट्रेंजर वन। तो यहाँ पे सबसे पहला तो सवाल था कि आपके हिसाब से इनसफ्री किस तरह का प्लेस है। ठीक है, और यहाँ पे ये बताओ कि जो हमारे पोइट है वो इनिस्ट्री जाने के बाद वो क्या क्या ऐसे 3 चीज़ करना चाहते हैं। स्ट्रेंजर वन में, जो पोएम का स्ट्रेंजर वन है उसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहला जो सवाल था कि इनिस्ट्री कैसा प्लेस है, तो इसका आंसर यहाँ पे ये है कि इनिस्ट्री इज ए स्मॉल आइलैंड इन ए लेक। जो इनिस्ट्री है वो एक छोटा सा आइलैंड है, कहाँ पे, लेक में। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटीज एंड पीसफुल। वो एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जो पूरा नेचुरल से भरा हुआ है, नेचुरल ब्यूटीज है वहाँ पे, और काफ़ी ही शांत जगह है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी यहाँ पे पूछा गया था। अब तो वन का आंसर दिया जाएगा कि द थ्री थिंग्स द पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर इन स्ट्रेंजर वन आर एज गिवन बिलो। मतलब 3 चीज़ें जो था, जो पोइट वहाँ जाने के बाद करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ नीचे। तो यहाँ पे सबसे पहले है, ही विल बिल्ड स्मॉल केबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स। तो वहाँ जाने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ पे एक छोटा सा एक केबिन बनाएगा, मतलब एक छोटा सा रूम बनाएगा, एक घर बनाएगा जो किससे बना हो, क्ले से बना हो। ठीक है, क्ले का मतलब होता है मिट्टी से, तो मिट्टी से बना हो, या फिर वेटल्स से। वेटल्स का मतलब होता है जो ट्रीज के ब्रांचेस होते हैं ना, उससे, जो उस ब्रांचेस के जो लकड़ियाँ होते हैं उससे बना हो। ठीक है, फिर दूसरा की चीज क्या था, ही विल ग्रोज 9 बीन्स रोज। तो यहाँ पे जो था कि उसे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, जो बीन्स होते हैं ना, खाने वाले वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, उसका 9 रोज वो लगाएगा वहाँ पे। ओके, थर्ड में और क्या है, ही विल कीप हनी बी हाइव। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसी घर के वहाँ पे वो एक हनी, जो मधुमक्खी है ना, उसका एक हाइव बनाएगा, मतलब मधुमक्खी का एक क्या बनाएगा, छत बनाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। तो वो वहाँ जाने के बाद, इनिस्ट्री जाने के बाद वो वहाँ क्या सुनना पसंद करेंगे और क्या देखना पसंद करेंगे, और उन्हें वो चीज़ से क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। तो पूछा गया, तो सॉरी, यहाँ पे आंसर है, ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट इन एवरी मॉर्निंग। तो वो वहाँ हर सुबह, हर मॉर्निंग को वो वहाँ पे क्या सुनना पसंद करेंगे, वो वहाँ पे सॉन्ग ऑफ क्रिकेट का। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट एक बर्ड, सॉरी, एक इंसेक्ट है जो अजीब तरह से एक साउंड निकालता है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि गाना जैसा गाता है वो। ठीक है, तो वो जो हमारे पोइट है विलियम बटलर्स, वो वहाँ पे इनिस्ट्री जाने के बाद वो हर सुबह जब भी वो उठे तो वो क्रिकेट की जो गाने हैं ना उसकी आवाज़ सुनकर वो उठे। दूसरा है, सीज द मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिटर्स एंड नून ए पर्पल ग्लो। तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब, दूसरा, कि जो बीच का जो रात है, ठीक है, जो मिडनाइट से उसमें एक चमक हो, और जो दोपहर हो ना, वो बिल्कुल ही पर्पल कलर की तरह हो। ठीक है, देखो कितना खूबसूरत सा लगेगा। वो जैसा सोच रहे हैं वो क्या देखना पसंद करेंगे कि जो आसमान है बीच रात में कैसा दिखे, एकदम, मतलब एक एक चमक हो। ठीक है, एक ग्लिटर्स हो, और जो दोपहर हो वो बिल्कुल किसकी तरह हो, ऐसे जो पर्पल कलर के होते हैं, जो बैंगन कलर के जो होते हैं ना, लगभग उसी कलर के, मतलब ग्लो में हो, वो इतना ज़्यादा चमक हो। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स ऑल दिस मेक हिम हैप्पी एंड गिव्स अ पीस टू हिज हर्ट। तो यहाँ पे बोला गया है थर्ड में कि जो शाम है, ठीक है, ये मॉर्निंग का हो गया कि मॉर्निंग को वो सॉन्ग ऑफ क्रिकेट का सुनकर उठना चाहते हैं, सुबह का हो, सॉरी,
फिर मिडनाइट्स का हो गया, मतलब बीच रात, और दोपहर का हो गया कि रात में ग्लिटर्स टाइप का हो, और नून हो जो पर्पल ग्लो में हो, ठीक है। अब शाम का जो है वो बिल्कुल ही जो आसमान है एकदम लिनट्स की विंग्स की तरह हो। लिनट्स विंग्स जो होते हैं वो एक बर्ड होते हैं, उसके जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही रंग बिरंगे, बहुत ही खूबसूरत कलर के होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो आसमान है वो बिल्कुल वैसा ही हो, ठीक है, और उस पर लिनट्स विंग, जो लिनट्स है वो क्या करे, फ्लाई करे, ठीक है। अब यहाँ पे है आप देख सकते हो कि सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था, सॉरी, हाँ, कि इट्स इफेक्ट ऑन हिम, मतलब वो क्या सुनना और क्या देखना पसंद करते हैं, और क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। तो यहाँ पे आंसर मैंने दे दिया है कि ऑल दिस मेक्स हिम हैप्पी एंड गिव्स अ पीस टू हिज हार्ट, कि वो सब देखने के बाद उन पे ये प्रभाव पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, ठीक है। उनके जो दिल है ना, उन्हें बहुत सुकून महसूस होगा और बहुत ज़्यादा वो खुश होंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट ही हियर्स इन हिज हर्ट कोर इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनर स्ट्रेंजर थर्ड, ठीक है। तो स्ट्रेंजर 3 में यहाँ पे मेंशन किया गया है और बताया गया है हमें कि जो जो हमारे पोइट है ना, उन्हें दिल के किसी कॉर्नर में क्या सुनाई देता है, ठीक है, जबकि वो इनस्ट्री से बहुत ज़्यादा दूर है। हालांकि अभी तक वो इनस्ट्री गए नहीं है, जब वो हमें ये सब बातें बता रहे हैं ना, तो वो इनस्ट्री गए नहीं थे, ठीक है, जैसे वो सोच रहे थे कि मुझे जाना है। तो जब वो इनस्ट्री नहीं गए थे तो उस वक्त ऑब्वियसली वो कहीं और थे। तो इतने मीलों दूर होने के बावजूद भी ऐसा क्या चीज़ था, ऐसा क्या चीज़ उन्हें उन्हें मतलब सुनाई, दिल के किसी कॉर्नर में उन्हें कुछ आवाज़ें आ रही थी, कुछ सुनाई दे रहा था, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो इतने दूर होने के बावजूद भी उन्हें क्या हो रहा था, सुनाई दे रहा था, और वो भी कहाँ से सुनाई दे रहा था, इनर ट्री से, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं, द पोइट हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर इन हिज हर्ट कोर्स। तो यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि उन्हें क्या सुनाई देता है कि वो इतना मीलों दूर है इनस्ट्री से, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं दिल के किसी कॉर्नर में ना एक जो जो लेक होते हैं ना, लेक के सामने जो पानी होते हैं ना, वो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पानी की जो लहर आती है तो वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनसे कैसे टकराते हैं, और टकराने के बाद वो किस तरह के हल्के हल्के धीमे धीमे साउंड आते हैं ना, और वो साउंड बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो वही जो साउंड है वो हमारे जो पोइट है उनके दिल के किसी कॉर्नर में वो आवाज़ उन्हें आज भी सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। कौन सी साउंड सुनाई दे रही है, जो लेक के जो पानी होते हैं वो जो बहते हैं ना, ठीक है, तो उनकी जो लहरें होते हैं वो जब पत्थर से टकराते हैं तो कितनी हल्की हल्की साउंड आते हैं ना, उसे ही कहते हैं, ठीक है। और वही चीज़ें उनके दिल के किसी कॉर्नर में क्या हो रहे हैं, आज भी आवाज़ें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, बाय नाउ यू मे हैव concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब तक तो आप लोगों ने कंक्लूड कर लिया होगा कि इनस्फ्री जो एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल प्लेस है, वो भी क्या से बहुत ही खूबसूरती से भरा गया है और काफ़ी ही शांत वाली जगह है, ठीक है। हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट इट विथ वेयर ही नाउ स्टैंड्स, रीड स्ट्रेंजर 3। तो स्ट्रेंजर थर्ड में हमें बताया गया है, वो जब आप रीड करेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि स्ट्रेंजर 3 में आखिर वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि अब तक तो शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा, कंक्लूड कर लिया होगा कि इनस्ट्री किस तरह के प्लेस है ना। तो आपको क्या लगता है कि जो पोइट है वो फिलहाल जिस जगह पे स्टैंड है, फिलहाल जिस जगह पे वो रह रहे हैं, उसको इनस्ट्री से वो कैसे तुलना करते हैं, ठीक है। The poet is standing now in an urban place which is shorn of all these beauties of nature. It is a place full of noise and pollution. In this way, poet contrasts this place to Innisfree Island. तो यहाँ पे जो पोइट है वो फिलहाल कहाँ पे है, अर्बन प्लेस में है, मतलब वो बाहर देश में है, ठीक है। तो
जहाँ तक ये है कि हालांकि वो भी एक खूबसूरत प्लेस ही है, बाहर भी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं कि हमारे जो इनिस्ट्री है ना, वो काफ़ी ही शांत वाली जगह है। लेकिन हमारे जो पोइट अभी जिस जगह पे वो स्टेन कर रहे हैं, जिस जगह पे वो भी फ़िलहाल रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉइज़ वाली प्लेस है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाली प्लेस है, ठीक है, जो कि इनिस्ट्री से बहुत ही अलग है। इनिस्ट्री जो है वो काफ़ी ही ब्यूटीफुल और काफ़ी ही, आप कह सकते हो कि एकदम पीसफुल जगह है। वहाँ पे जाने के बाद आपका माइंड, आपका मतलब दिल दिमाग पूरी तरह से एकदम शांत हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फील होगा। लेकिन ऑपोजिट में आप देखिए कि पोइट अभी जहाँ पे स्टेन कर रहे हैं अर्बन प्लेस में, वो काफ़ी ही नॉइस एंड पोल्यूशन वाली प्लेस है, ठीक है। तो यही वजह थी जो हमारे पोइट है वो इनिस्ट्री आइलैंड को तुलना कर रहे हैं, मतलब वो एक तरह से कंट्रास्ट कर रहे हैं कि ये फ़र्क है दोनों के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक इनस्ट्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? क्या आपको लगता है कि इनस्ट्री जो है वो सिर्फ एक जगह है या फिर स्टेट ऑफ माइंड भी है? डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? क्या पोइट जो है विलियम बटलर्स वो एक्चुअल में अपनी जो इनस्ट्री जो प्लेस है, अपना जो बचपन का जो दिन था वो याद कर रहे हैं? ठीक है, तो इनस्ट्री इज अ रियल एंड नेचुरल प्लेस विच इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। तो इनस्ट्री जो है वो एक हकीकत नेचुरल प्लेस है जो पूरी तरह से ब्यूटीफुल एंड पीस से भरी हुई है, वेयर द पोइट स्पेंड हिज बॉयहुड डेज, जिस जिस जगह पे हमारे जो पोइट है वो अपना बचपन गुजार चुके थे, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट हिज स्टेट ऑफ माइंड, और एक तरह से वो स्टेट ऑफ माइंड को भी क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। तो पूछा गया था कि डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? क्या पोइट एक्चुअली में अपने बचपन के दिन को याद कर रहे हैं, बचपन वाली जो जगह थी उन्हें याद कर रहे हैं? यस, पोइट मिसेस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज इवन व्हेन ही इज अवे फ्रॉम इनिस्ट्री। हाँ बिल्कुल, पोइट जो थे वो उस प्लेस को, जो अपना बचपन का जो दिन था, वो अपना बचपन का जो प्लेस था, उन्हें वो बहुत ज़्यादा याद करे हैं, जबकि वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्री से दूर है, ठीक है। वो शहर में रहने के बावजूद भी, वो काफ़ी मीलों दूर रहने के बावजूद भी आज भी वो इंडस्ट्री को याद करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी जो बाकी की जो ज़िंदगी हो वो कहाँ पे बीते, इंडस्ट्री में बीते, ठीक है। और क्योंकि वो कहीं भी खड़े होते थे ना, तो कहीं भी रहते थे वो, कोई भी भीड़ वाली जगह पे भी रहते थे ना, तो भी उनके दिल के किसी कॉर्नर में वही पानी वाली जो आवाज़ है, जो लहरों की आवाज़ है, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो ना कि उन्हें बहुत ज़्यादा याद आता है वो सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं उनके दिल के कॉर्नर में आज भी सुनाई देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे साफ पता चलता है कि जो पोइट थे वो अपने प्लेस, जो इनस्ट्री जो प्लेस थे, अपने जो बॉयहुड डेज थे, वो काफ़ी ही मिस करते थे। अब यहाँ पे है, लुक एट द वर्ड द पोइट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनस्ट्री। बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, आप लोग देखो और डिस्क्राइब करो कि पोइट यहाँ पे क्या देखना और क्या मतलब सुनना पसंद करते थे, ठीक है, और वो उन्होंने किस तरह से इस चीज़ों को डिस्क्राइब किया। तो पहला क्वेश्चन है, बी लाउड ग्लेड, ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी लाउड ग्लेड रिफर्स बीज बजिंग नियर, ठीक है। तो बी लाउड ग्लेड रेफर करता है किस चीज को? बीज को। बीज मतलब मधुमक्खी, बजिंग मतलब जो होता है कि मधुमक्खी की जो साउंड, जो इको होती है, वो अपने पास चाहते हैं, ठीक है। जो हमारे जो पोइट थे वो क्या चाहते थे कि वो जहाँ पे रहे, वो मधुमक्खी की जो आवाज़ें हैं वो क्या करे, भिनभिनाते रहे उनके कानों के सामने, उनके आसपास, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इवनिंग फूल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। अब जो शाम है वो बिल्कुल ही लिनेट्स विंग्स की तरह हो। अब इसका मतलब क्या है? दिस वर्ड रिफर्स द इमेज ऑफ लिनेट्स बर्ड फ्लाइंग अक्रॉस द इवनिंग स्काई। तो इसका वर्ड का मतलब ये होता है, ये रेफर करता है कि ये एक इमेजिनेशन है, एक वो इमेज कर रहे हैं कि जो लिनट्स के जो बर्ड है वो क्या करे, आसमानों में मतलब सॉरी, आसमानों में क्या करे, उड़े, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड। दिस वर्ड रिफर्स द सॉफ्ट साउंड ऑफ द लेक वाटर हिटिंग द शोर। जैसे कि मैंने बताया कि ये वर्ड जो रेफर करता है हल्की सी, जो वो बेहतरीन एकदम बहुत ही
अच्छी वाली जो साउंड है लेक की जो वाटर है, कि किस तरह जो लेक की जो पानी है वो शोर को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो सॉफ्ट साउंड है, इसका मतलब यही है। ओके, उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन है, लुक एट दिस वर्ड्स, पीस comes dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? What do you think comes dropping slow from the wells of the morning? What does to where the cricket sing means? ठीक है, तो इसका आंसर है, क्वेश्चन तो लगभग आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कुछ सवाल थे, ठीक है, स्टेंजा वाइज में पूछा गया, मतलब स्टेंजा से कुछ कुछ लाइन थे जो पूछा गया है यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आंसर दे देती हूँ। दीज लाइन्स hints that peace of mind can be obtained from the natural surroundings. Here's the pleasant song of cricket in every morning. The sound of cricket and a beautiful views of nature reduce anger, fears and stress, increases pleasant feelings of peacefulness experienced by the poet. तो ये जो लाइन है वो हिंट्स देते हैं कि जो वो नेचुरल प्लेस है ना, वो हमारी जो माइंड है उसको क्या करता है, ऑब्टेन करता है, ठीक है। और जो भी वहाँ पे वो मतलब जो भी वो सुनना पसंद करते थे, जैसे कि सॉन्ग ऑफ क्रिकेट, ठीक है, वो हर दिन वो उस गाने को, ठीक है, उस प्लीजेंट से उस सुरीली आवाज़ को वो क्या कर, उस सुरीली जो गाने की आवाज़ है उसको वो सुनना पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं। द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट एंड ए ब्यूटिफुल व्यूज ऑफ नेचर। अब जो सॉन्ग ऑफ जो क्रिकेट है, जो भी क्रिकेट गाना गाएगा उसका, और जो ब्यूटीफुल ऑफ इनिस्ट्री है, जो ब्यूटीफुल ऑफ जो नेचर है इनिस्ट्री का, वो दोनों मिलकर क्या करेगा, किसी भी इंसान का, नॉट ओनली पोइट, किसी भी इंसान का जो एंगर है उसे रिड्यूस करेगा, उसे हटाएगा। किसी मतलब किसी के अंदर अगर गुस्सा है, किसी के अंदर अगर डर है, किसी का अंदर किसी तरह का स्ट्रेस है, वो हर चीज़ों को हटाएगा। कौन हटा सकता है? सॉन्ग ऑफ क्रिकेट एंड ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ नेचर। कहाँ का? इनस्ट्री का, ठीक है। और क्या करेगा, वो जो नेचर है, जो इनस्ट्री का नेचर है, वो इंक्रीज करेगा किस चीज़ को? प्लीजेंट को, ठीक है। और काफ़ी ही शांत जगह होगा वो, और ये सारी चीज़ें हमारे जो पोइट है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पोएम कंप्लीट हुआ, पोएम का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब आप लोग पोएम को देख लेंगे, सुन लेंगे, तो शायद 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे भी मौका दे, आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे मुझे ये मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे भी हिम्मत नहीं मिलेगी कि मुझे और वीडियोस बनाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने भाई बहन जितने भी रिलेटिव्स है, अगर आपके क्लास 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, मतलब फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, भाई बहन कोई भी, ठीक है, आप उनके साथ क्या करें, शेयर करें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, अगर कुछ कमी लगी वीडियोस में तो उसे आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ताकि मैं देखकर समझ जाऊँ कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है। सो अदरवाइज थैंक यू सो मच।